चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या था, मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग जो बात हम लोग पढ़े थे उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्टिंग में हम आप लोग को बताए थे कि इस चैप्टर में मेनली अगर हम बात करें तो चार मेजर टॉपिक पढ़ना है, और वो चार टॉपिक था मूल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म और सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं किए थे, मेन जो बात हम लोग किए थे वो सारा चर्चा मूल के इर्द गिर्द घूम रहा था। हम आप लोग को बताए थे मूल किसे कहा जाता है, और इसमें हम बताए थे कि मूल एक प्रकार का नंबर होता है, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को। इसको प्यार से हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और हम ये भी आप लोग को बताए थे कि मूल में जनरली किसको मेजर किया जाता है, तो मूल में वैसे पार्टिकल का नंबर को काउंट किया जाता है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। वैसा पार्टिकल का उदाहरण क्या क्या था, तो जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब हम लोग देखे हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल कराए थे, जिसमें एक डाटा आप लोग को हम याद रखने बोले थे, और वो क्या था कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम आप लोग को बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, इसका अप्रोक्स वैल्यू आपको याद रखना होता है। एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो जितना हम बताए हैं उतना नहीं आता है, तो कंफ्यूज मत होना। अप्रोक्स वैल्यू में कितना आता है, 96,500, 96,500 कूलम आता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितना कूलम चार्ज होता है, 96,500 कूलम। ये भी हम आप लोग को बताए थे कि जो 96,500 होता है वो कितना फेराडे के इक्वल होता है, 1 फेराडे के इक्वल होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम कूलम के टर्म में बात करें तो 96,500 कूलम होता है, और फेराडे के टर्म में बात करें तो कितना फेराडे होता है, 1 फेराडे होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल किए थे, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए थे, और क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख करके पहले से रखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल वे कितना, 200 ग्राम। याद है, एक क्वेश्चन हम लोग दिए थे, और क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटोन विल वे 1 केजी, सॉरी इलेक्ट्रॉन विल वे 1 केजी। वो क्वेश्चन हम किए थे, और ये क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दिए थे। अब याद करो, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, तुम सबसे पहले 1 मोल प्रोटोन का वेट निकाल लो, ठीक है। तो सर अगर हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन का बात करें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटोन, ठीक है, तो अगर हम 1 मोल प्रोटोन का मास का बात करें तो कैसे निकालेंगे सर, 1 मोल में कितना प्रोटोन होगा, तो 1 मोल में होगा 6.022 इंटू 10 का पावर क्या, 23। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्रोटोन का मास से, और 1 प्रोटोन का मास कितना होता है बच्चे, 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी, हाँ या ना। चलो, अगर हम इसको बात करें तो इसको अप्रोक्स 6 लेते हैं या नहीं लेते हैं, यहाँ पे 10 का पावर 23। अब देखो, थोड़ा कैलकुलेशन जिंदगी को आसान बनाने के लिए 1.66 को ना आप 10/6 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 10/6 इंटू यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 10 का पावर क्या होगा, -27। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये 6 और 6 हो जाएगा क्या, कैंसल। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10 का पावर -27। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 24 - 27, 10 का पावर क्या होगा, -3, और यूनिट क्या लिखोगे, केजी। तो 1 मोल प्रोटोन का वेट आपको मिल गया बच्चा, कितना होगा 10 का पावर -3 केजी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर अगर हम 10 का पावर -3 केजी ऑफ प्रोटोन लेंगे ना, ठीक है, 10 का पावर -3 केजी ऑफ प्रोटोन लेंगे तो उसमें कितना मोल हो जाएगा सर, 1 मोल, ठीक है। तो बताओ ना, अगर हम 1 केजी लेते उस प्रोटोन का तो कितना मोल होता, ठीक है। अगर हम 1 केजी लेते तो कितना मोल होता, वही यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 50 पेन का दाम 500 तो 1 पेन का दाम 500/50 होगा कि नहीं होगा सर। 10 का पावर -3 केजी में 1 मोल, तो 1 केजी में 1/10 का पावर -3 मोल होगा या नहीं होगा। अब बताओ, अब वो 10 का पावर -3 ऊपर जाकर के 10 का पावर 3 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, हमको कितना में निकालने बोला है, मोल कितना केजी में निकालने बोल रहा है, तो केजी नहीं दिया है, 200 ग्राम दिया है, ठीक है। अब अगर हम इस 200 ग्राम को बदलना चाहे तो 200 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा बता। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए याद रखना, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको करेंगे हम लोग कैंसल, ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसल, और ये कितना आ जाएगा सर, 0.2, और यूनिट यहां पे क्या लिखेंगे, केजी। अब तुम ध्यान दो,
अगर हम बात करें तो 1 केजी में प्रोटॉन का कितना मोल आया था, 10 का पावर 3 मोल आया था। ठीक है, तो बताओ ना 2 केजी में कितना आएगा, 2 इंटू 10 का पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा। 3 केजी में कितना आएगा, 3 इंटू 10 का पावर 3। तो बाबू इसी तरह से अगर हम बात करें तो 0.2 केजी में कितना आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 10 का पावर क्या होगा, 3। तो यहां से आ जाएगा 0.2 इंटू 10 का पावर 3 को 1000 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 200। और यूनिट यहाँ पे क्या लिख लोगे, मोल। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया, बस यही है तुम्हारा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 200 मोल। अब देखो इस क्वेश्चन को आसान हम कैसे बनाएं, तो ये सब ना छोटा छोटा तरीका तुमको सीखना पड़ेगा जिससे आप कम समय में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अब देखो अगर यही हम इसको मल्टीप्लाई करने जाते ना तो फिर प्रॉब्लम होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये 1.66 को 10/6 लिखे तो मेरा जिंदगी काफी आसान हो गया और आराम से मेरा आंसर आ गया। आप इसको एग्जैक्टली भी सॉल्व करते ना तो 199 पॉइंट समथिंग आता। ठीक है, या फिर 199.5 199.6 इस टाइप में आंसर आता, तो उसको अप्रॉक्स कितना माना जा सकता है, 200 माना जा सकता है। तो ऐसे किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अप्रॉक्स वगैरह लेकर के। तो थोड़ा इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, बात समझे। ठीक है, अब चलो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेन जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग चर्चा करेंगे एटम के बारे में, एटम के मास के बारे में, और एटम का मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 3 मेजर टॉपिक आज हम लोगों का कवर अप होने वाला है। क्या क्या बात करेंगे बाबू, एटम का मास, ठीक है, एटम का मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। अब एकदम बात को आराम से सुनिए। देखो अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। सवाल यह है ना कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, हम पहले समझाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट आप लोग के साथ पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म है एटॉमिक मास और दूसरा टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। दोनों ही एटम का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे आप एटॉमिक मास का बात करो या ग्राम एटॉमिक मास का बात करो, दोनों का काम एक ही है, किसी भी एटम का मास को बताना। ठीक है, बट डिफाइंड होता है अलग अलग नंबर के लिए। अगर हम एटॉमिक मास का बात करें तो एटॉमिक मास सिर्फ और सिर्फ एक एटम के मास के बारे में बताता है। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, और किसी भी एटम का एक मोल एटम का मास को कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो हम जिक्र किए एक मोल, तुम्हारे दिमाग में अभी तक स्ट्राइक कर जाना चाहिए। एक मोल एटम कहने का मतलब कितना एटम, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम। बात समझ आया ना। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास, और 1 मोल एटम का मास को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो अगर हम बात करें ना तो दोनों का यूनिट भी अलग अलग होता है। अगर हम एटॉमिक मास का यूनिट का बात करें ना तो एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। ये पुराने टाइम में यूज किया जाता था। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अभी मॉडर्न टर्म में ना इसी को U कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, U, या फिर उसी को यूनिफाइड मास कहा जाता है, या फिर उसी को हम U कहते हैं, और U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, और AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वही अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें जो कि 1 मोल एटम का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसका यूनिट होता है ग्राम। उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में तुम्हारा क्लियरिटी आ चुका होगा। जब भी हम एटॉमिक मास का बोले मतलब समझ जाना कि हम कितना एटम का मास का बात कर रहे हैं, एक एटम का, और ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो कितना का बात कर रहे हैं, 1 मोल एटम का। ठीक है, अब आगे बात को सुनिए। ऐसा नहीं है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। चीजों को समझो, हम क्या बोले, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं होता है, दोनों का वैल्यू होता है सेम, बस पीछे वाला यूनिट बदल जाता है। अगर हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताना हो तो बोलेंगे 1U। क्या बोलेंगे, 1U। जबकि अगर हमको ग्राम एटॉमिक मास बताना हो तो बोलेंगे 1 ग्राम। क्या बोलेंगे, 1 ग्राम। बात समझ में आया ना। ठीक है, यानी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू अलग अलग नहीं होता है, बस उसके पीछे का यूनिट बदल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके चलिएगा। अब जितना बात हम आपको समझाए हैं वही सारा बात देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, आराम से बात को पढ़ो। पहले अगर हम एटॉमिक मास का बात करें तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज क्या, एटॉमिक मास।
इसका यूनिट का बात करोगे तो एएमयू या फिर क्या है सर, यू। अगर हम एएमयू का फुल फॉर्म का बात करें तो एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है सर, एटॉमिक मास यूनिट। अरे कोई दिक्कत है? अगर हम यू का बात करें तो यू का फुल फॉर्म क्या होता है सर, यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, वही अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और सर वन मोल एटम किसको कहते हैं, आप लोग सबको को पता होगा। वन मोल एटम कहने का मतलब कितना एटम का बात हो रहा है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। और अगर मैं इसका यूनिट का बात करूं तो यूनिट क्या होता है सर, ग्राम। जी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा, ग्राम। केजी नहीं होता है, ग्राम होता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनो जरा, अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का होता है ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। कितना होता है, 16 ग्राम। बताओ 16 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन के लिए लिखे हैं तो वो एक ऑक्सीजन एटम का मास है या वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास। क्योंकि एक एटम का मास का अगर बात करोगे तो एक एटम का मास के लिए लिखा जाता है यू। तो अगर हम लिखे 16 यू मतलब वो एक ऑक्सीजन एटम का मास का बात कर रहा है। और अगर हम लिखे 16 ग्राम तो वो वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास का बात कर रहा है। बोलो बात समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर हम 16 यू बोले तो एक ऑक्सीजन एटम और 16 ग्राम बोले तो वो वन मोल ऑक्सीजन एटम का बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोग को ये भी बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू सेम होता है। क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोल रहे हैं सर, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास एंड क्या, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास इज सेम। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जस्ट द डिफरेंस इज यूनिट, जस्ट द डिफरेंस इज यूनिट। ठीक है, जस्ट द डिफरेंस इज क्या, यूनिट। सिर्फ किसका डिफरेंस होता है सर, यूनिट का। ठीक है, और यूनिट में भी क्या डिफरेंस होता है, वन इज इन एएमयू, एक होता है एएमयू में, एंड अदर इज इन यू, इज इन क्या, यू। कहने का मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए एक वैल्यू लिखा जा सकता है 1 यू और एक वैल्यू लिखा जा सकता है 1 ग्राम। बोलिए हाँ या ना? अगर हम 1 यू का बात करें सर तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। अरे बोलो क्या चीज को, एटॉमिक मास। और 1 ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ग्राम एटॉमिक मास। क्या चीज को, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू सेम होता है। आगे चल करके हम इसको प्रूफ भी करके आप लोग को दिखा देंगे कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों का वैल्यू सेम होता है, सिर्फ बदलता है उसका यूनिट, सिर्फ बदलता है उसका क्या, यूनिट। अब आगे सुनो, ठीक है, देखो सेफ्टी के लिए ना, वैसे तो 118 एलिमेंट हम लोग जानते हैं, बट तुमको पूरा का पूरा 118 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखने का जरूरत नहीं है। एटलीस्ट तुमको 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट याद होना चाहिए, उनका सिंबल याद होना चाहिए और उनका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग 1 से 20 तक का एलिमेंट देखते हैं, उनका सिंबल देखते हैं और उनका ग्राम एटॉमिक मास देखते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तुम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास दोनों में से किसी एक का वैल्यू याद रख लोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि चेंज कर देंगे तो कहानी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो पहले हम लोग 1 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट का बात कर लेते हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोग को याद ही होगा बच्चों, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बात करूं तो कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन, बहुत अच्छे। सेकंड पे कौन आता है, हीलियम, बहुत अच्छे। तीसरा पे लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, ठीक है, फिर आता है बोरोन, ठीक है, इसके बाद आता है कार्बन, इसके बाद आता है नाइट्रोजन, फिर आता है अपना ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत अच्छे, फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है, फिर आता है अपना नोबल गैस नियोन। चलो अब हम लोग सिंबल का बात कर लेते हैं। सर हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम He, लिथियम Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, यही होता है ना? चलो अब हम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एटॉमिक मास, ठीक है,
तो एटॉमिक मास अगर हम बोल रहे हैं तो बताओ यूनिट यू लिखोगे या ग्राम लिखोगे? यू लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट यू होता है, ये नहीं भूलना, बात समझे? ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 1, फिर क्या लिखोगे? यू। हीलियम का होता है 4 यू, लिथियम 7 यू, बेरिलियम 9 यू, बोरोन 11 यू, कार्बन 12 यू, नाइट्रोजन 14 यू, ऑक्सीजन 16 यू, ठीक है, फ्लोरीन 19 यू और नियोन 20 यू। अब 11 से लेकर के 20 का बारी आता है। चलो 11 से लेकर के 20 को देखते हैं। अब आ जाएगा मेरा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो अब 11 पे कौन सा एलिमेंट आता है सर? सोडियम, बहुत अच्छे। फिर आता है मैग्नीशियम, बहुत अच्छे। फिर आता है एल्यूमिनियम। तुम लोग तो सीख गए सारा चीज, नहीं? ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस, ठीक है। फिर आता है क्या? सल्फर, बहुत अच्छे। फिर आता है क्या? क्लोरीन, ठीक है। फिर आता है मेरा क्या? आर्गन, ठीक है। फिर आता है कौन? पोटासियम, बहुत अच्छे। फिर आता है कौन? कैल्शियम, बहुत अच्छे, ठीक है, कैल्शियम। ये क्या होता है? चलो अब 11 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। बस 2 जगह ये ट्रिक काम नहीं करता। हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, गलती मत कर देना। 11 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखने का एक ट्रिक होता है। ये ना इसके आगे काम करेगा ना ये इसके पीछे काम करेगा। ये मत करना कि 11 से लेकर के 20, 21 में भी वही तुम लोग लगाने लगे या 1-2 में भी वही लगाने लगे। ये जो ट्रिक हम तुमको बताने वाले हैं वो सिर्फ 11 से लेकर के 20 तक काम करेगा, इसके अलावा कहीं काम नहीं करेगा। बात समझे? ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है? तुम लोग ऑड और इवन समझते होगे। अगर एटॉमिक नंबर सम विषम समझते हो ना जी? अगर हम एटॉमिक नंबर ऑड का बात करें, एटॉमिक नंबर किसका बात करें? ऑड। तो जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है सर, उसका एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना है ना, तो उसका एटॉमिक मास के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे? 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, यानी एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से क्या करेंगे? प्लस 1 से जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। और अगर सर एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर क्या है सर? इवन, तो उस केस में एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वो सिंपली 2 इंटू क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर बट ये जो ट्रिक है ये 2 जगह काम नहीं करेगा। एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक नंबर 18 ये काम नहीं करता है, उसका बस याद रखना, बाकी हर जगह काम करेगा। अब बताओ 11 ऑड है या इवन है? ऑड, ठीक है। अच्छा सिंबल भी नहीं लिखे ना, इसका सिंबल क्या हो जाएगा जी? NaMgAlSrPSClArKCA। अरे होता है या नहीं होता है? चलो ठीक है। अब अगर हम सोडियम का बात करें तो सोडियम का कितना हो जाएगा जी? 23U, डबल करके 1 जोड़ दिए। सर मैग्नीशियम का कितना होता है? 24, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 27, इसका क्या होगा? 28, इसका कितना होगा? 31, 32, इसका होता है 35.5, काम नहीं करता है। आर्गन का होता है कितना? 40, यहाँ पे क्या होगा? 39, और यहाँ पे वापस से क्या होगा? 40। अब एक चीज देखो, यहां से और एक चीज सीख सकते हो। देखो तो जी, क्लोरीन और आर्गन, सॉरी कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक मास सेम है कि अलग अलग है? एटॉमिक नंबर सेम है कि अलग अलग है? एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो वैसे एलिमेंट जिनका मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है उनको कहते हैं आइसोबार्स। उनको क्या कहते हैं? आइसोबार्स। और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास अलग अलग होता है, उनको कहते हैं आइसोटॉप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना। बात क्लियर है? ठीक है। तो सेफ्टी के लिए कम से कम तुम इतना एलिमेंट का एटॉमिक मास वगैरह याद रखोगे। बात समझे? ठीक है। अब हम लोग आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो है मोल कैलकुलेशन का। अब किसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं? मोल कैलकुलेशन। अब आगे सुनो, देखो एटम का जो मोल होता है ना बाबू लोग, उसको हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलते हैं। ये हालांकि ओल्ड टर्म है बट अभी भी इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है।
एटम का मोल को ही किस नाम से बुलाया जाता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम। बाबू नंबर ऑफ ग्राम एटम का ही नया नाम क्या है बताओ? मोल। इसी का नया नाम क्या है? मोल और नंबर ऑफ ग्राम एटम अलग अलग चीज नहीं है, दोनों है सेम चीज। अगर हम बोले कैलकुलेट मोल और एक क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, बोलो दोनों क्वेश्चन सेम चीज कैलकुलेट करने बोल रहा है कि अलग अलग कैलकुलेट करने बोल रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल होता है सेम, ठीक है। और इसको हम लोग इस प्रकार के एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बोलते एन है बट एक्चुअली में इसका नाम होता है ईटा। क्या होता है? ईटा। और सर मोल निकालने का फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास बाय क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। अब सब बच्चे को पता है कि ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो बाबू गिवन मास भी हमेशा कौन सा यूनिट में होना चाहिए? ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास हमेशा मोल कैलकुलेशन में ग्राम यूनिट में होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना है, याद रह जाएगा। अब यहां से तुमको साफ पता चल रहा है कि अगर हम ये स्पेसिफाई किए हैं कि गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में तुम लोग के साथ होगा कांड और कुछ ना कुछ दूसरा यूनिट में दिया हुआ रहेगा। तो सर ग्राम के अलावा और क्या क्या यूनिट में मिल सकता है? तो सर ग्राम के अलावा हमको केजी में मिल सकता है। क्या में मिल सकता है? केजी, या फिर एमजी यानी मिलीग्राम, या फिर म्यूजी यानी माइक्रोग्राम। अब सवाल यह है ना कि सर अगर केजी में है ना तो इसको हम ग्राम में कैसे बदलेंगे? तो आपको याद रखना है सर कि 1 केजी जो होता है वो 10 का पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है। यानी जब भी केजी को आपको ग्राम में बदलना हो, जब भी केजी को किस में बदलना हो? ग्राम में, तो उसको 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मिलीग्राम का अगर बात करोगे तो ये 10 का पावर -3 ग्राम के इक्वल होता है और 1 माइक्रोग्राम होता है 10 का पावर -6 ग्राम। अब थोड़ा सा इस बात को भी समझ लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कहीं पे दिया है 2 केजी, 2 केजी, तो इसको ग्राम में तुम कैसे बदलोगे? तो 2 को 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये ग्राम में बदल जाएगा। अगर कहीं पे दिया हुआ है 5 मिलीग्राम, तो इसको तुम क्या करना, 5 को 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये ग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कहीं पे दिया हुआ है 6 माइक्रोग्राम, तो तुम 6 को 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये ग्राम में बदल जाएगा। तो कैसे यूनिट में बदलता है उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। तो पहला तुमको फॉर्मूला मिल गया जी मोल निकालने का। देखो मैक्सिमम चांस है ना कि तुमको क्वेश्चन में मोल ही दिया हुआ रहेगा, बट कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो मोल के जगह नंबर ऑफ ग्राम एटम लिख सकता है, इसी वजह से ध्यान रखना। बात क्लियर है? ठीक है। अब मोल एक बार तुम निकाल लिए ना, इसके बाद तुम निकाल सकते हो नंबर ऑफ एटम। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं सर? नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्या फॉर्मूला होता है सर? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये जो Na है ना बाबू, इसी को हम लोग कह रहे हैं एवोगाड्रो नंबर। और अगर हम ये Na का बात करें तो इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यही होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग को हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज देखे, क्या क्या देखे? तो सबसे पहला हम लोग, ठीक है, मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देखे, और दूसरा हम लोग देखे हैं नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब चलो इसमें देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे अगर हम पहला सवाल का बात करें तो पहला सवाल क्या बोला है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ क्या? ग्राम एटम इन दी फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है। कैसे निकालोगे इसको देखो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 115 ग्राम ऑफ सोडियम। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना होगा। एक नहीं दो क्वेश्चन हम बना देते हैं, ये पहला और पांचवा नंबर हम बनाएंगे, बाकी तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। बात क्लियर है? ठीक है, हम समय देंगे। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दो चीज बोला है, एक बोला है नंबर ऑफ एटम निकालने और एक बोला है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब क्या निकालने बोल रहा है सर? मोल। क्या निकालने बोल रहा है? मोल। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था? 115 ग्राम ऑफ सोडियम, यही दिया हुआ था ना जी। तो 115 ग्राम ऑफ सोडियम में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखो।
तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा मोल, और मोल निकालने का फॉर्मूला आप सबको को पता है, जो कि क्या है सर, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब कोई बच्चा मत कहना सर हमको तो मोल निकालने बोला ही नहीं था, हम लोग को बोला था नंबर ऑफ ग्राम एटम, मगर हम पहले ही बता दिए नंबर ऑफ ग्राम एटम भले बोलेगा मगर तुमको क्या समझना है, मोल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो गिवन मास कितना है सर, 115, और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23। अगर हम बात करें तो इसको करेंगे कैंसल, और ये कितना बार में कैंसल होगा सर, 5। कितना बार में कैंसल होगा, 5। तो सर यहां से हमको मिल गया मोल, तो यहाँ पे मोल निकल गया जो कि कितना है, 5, और मोल का यूनिट होता है मोल। बात क्लियर है ना, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालने बोला था नंबर ऑफ एटम, क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ एटम। ये निकालने का फॉर्मूला मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। सर मोल कितना है बता तो, 5, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। सुनो जीवन आसान बनाने के लिए इसका अप्रोक्स क्या लोगे, 6, तो 30 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा, 23। ये होगा नंबर ऑफ एटम। कभी कभी जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, 5 ऐसे ही रहने देगा और यहाँ पे पीछे में Na लिख देगा। तो अगर कभी इस फॉर्म में भी तुमको आंसर दिखे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। एक हम तुम लोग के लिए 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे बोले थे, ठीक है। 5वां को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर में हमें क्या दिया हुआ है बताओ, 20 मिलीग्राम ऑफ आर्गन एटम। यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे गिवन मास मिलीग्राम में है, और गिवन मास को किस में रखना पड़ता है, ग्राम में। तो बताओ मिलीग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब मोल निकालते हैं, गिवन मास कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 का पावर -3, और ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 40। तो यहां से मोल जो आएगा वो 1/2 इंटू 10 का पावर क्या होगा, -3। अब 1/2 को ही हम 0.5 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो 0.5 इंटू 10 का पावर -3, ये निकल गया मोल। ये क्या निकल गया, मोल। अब अगर हम बात करें तो मोल निकलने के बाद क्या अब हम नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकते सर, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है। तो 0.5 इंटू 10 का पावर -3 मोल है। एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 का पावर क्या होगा, 23। 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 3.0 यानी कितना आ जाएगा, 3। अब पावर वाला को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 23, 10 का पावर क्या होगा, 20। तो ये निकल गया नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब जल्दी से 2 मिनट में आप लोग सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए फास्ट। चलो सब लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो अगर हम बात करें तो सेकंड में दिया हुआ था 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो पहले हम मोल निकालते हैं। ऑलरेडी तुम्हारा गिवन मास ग्राम में है, तो 32/16 होगा क्या, तो कितना मोल आ जाएगा सर। अब हम जल्दी से नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो मोल के लिए 2 को किससे नंबर ऑफ एटम के लिए 2 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 10 का पावर 23, ये 12 इंटू 10 का पावर क्या आएगा, 23, या फिर आप इसको 2Na भी बोल सकते हो, ठीक है। ये था सेकंड नंबर, सभी लोग का आंसर आया था ना। नेक्स्ट 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का बात करते हैं, तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, 7 बाई क्या हो जाएगा सर, 14, तो मोल आ जाएगा क्या, 1/2। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 इंटू 6 इंटू 10 का पावर क्या, 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा सर, 3 इंटू 10 का पावर 23, या फिर इसी को 0.5 Na भी बोला जा सकता है। बात क्लियर है, ठीक है। सभी लोग का यही आंसर आया था ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब ऑलरेडी गिवन मास ग्राम में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोल निकालते हैं, 71 को 35.5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 2, तो मोल आ जाएगा कितना सर, 2 मोल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम का। अब क्या चीज का बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम। अगर हम नंबर ऑफ एटम निकालना चाहे तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर, यानी 2 इंटू 6 इंटू 10 का पावर क्या, 23, तो 12 इंटू 10 का पावर क्या, 23, या फिर आप इसको 2Na भी बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आया ना। चलो
आगे अगर बात करें तो लास्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए था 36 केजी ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे गिवन मास केजी में है या ग्राम में जी? केजी में। क्या केजी में ही रख दे या फिर ग्राम में बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अब बताओ केजी को ग्राम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ जरा? 10 का पावर 3 से। तो यहाँ पे 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 होगा कि नहीं होगा सर? तो 12 या 36 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से मोल आएगा 3 इंटू 10 का पावर 3। अब नंबर ऑफ एटम निकालेंगे क्या? चलो नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। तो 3 इंटू 10 का पावर 3 को 6 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 10 का पावर 26 आएगा कि नहीं आएगा? नंबर से, पावर वाला पावर से, क्योंकि जब दो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में हो बेस सेम तो पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एटम का जब वेट पता हो तो क्या निकाल सकते हैं? मोल। और मोल को किस में बदल सकते हैं? नंबर ऑफ एटम। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो बात हम लोग सीखे हैं ना उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। बाबू हम लोग क्या सीखे? हम लोग सिंपल सा बात ये सीखे कि अगर हमको किसी भी एटम का वेट पता चल जाए, ठीक है, ये फ्लो चार्ट किसके केस में एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ एटम। इन केस ऑफ क्या? एटम। तो अगर किसी भी एटम का हमको क्या पता चल जाए सर? वेट। तो बताओ तो बाबू इस वेट को तुम तुरंत किस में बदल देते हो? मोल में। अरे हाँ या ना? और मोल पता चलने के बाद तुम तुरंत क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एटम। अरे कोई दिक्कत है? चलो ठीक है बाबू, अगर हम बात करें वेट को अगर हमको मोल में बदलना है तो वेट को मोल में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बता तो? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना सर? और सर मोल को नंबर ऑफ एटम में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको वेट दिया है और क्वेश्चन में मोल नहीं निकालने बोला, नंबर ऑफ एटम निकालने बोला, तो क्या तुम बिना मोल निकाले नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो? तुम्हारा रास्ता यही होगा। वेट बदलेगा पहले किसमें? मोल में। और मोल बदलेगा किसमें? नंबर ऑफ एटम में। तो एक बात बताओ जी, अगर हम वेट से नंबर ऑफ एटम तक जा सकते हैं तो क्या वापस से हम लोग नंबर ऑफ एटम से मोल तक नहीं आ सकते हैं? इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पीछे। तो नंबर ऑफ एटम से वेट आना है तो पहले नंबर ऑफ एटम को किस में बदलेंगे सर? मोल में। और मोल किस में बदलेगा सर? अब अगर तुमको नंबर ऑफ एटम से मोल निकालना है ना तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सर, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और अगर हमको मोल को वेट में बदलना है सर तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मोल इनटू ग्राम एटॉमिक मास। अब यहां से तुम्हारा फॉर्मूला का जंजाल हो जाएगा शुरू। अब तुम्हारे पास में दो गो फॉर्मूला मिल रहा है मोल का, एक गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास और एक नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग कब कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे? तो जब हमको मास दे करके मोल पूछे ना तब यूज करेंगे गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। और जब नंबर ऑफ एटम दे करके मोल पूछे ना तब फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। बोलो बात समझ में आया ना? ठीक है, तो ये बात को याद रखना, जब हमें मास दे करके क्या पूछेगा? मोल, तब गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। और जब नंबर ऑफ एटम दे करके मोल पूछेगा तब फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब बताओ जी, अगर तुमको नंबर ऑफ एटम से वेट तक जाना है तो डायरेक्टली पहुंचेंगे या फिर इसका कोई सीक्वेंस है? सीक्वेंस क्या है बच्चों बताओ जरा? नंबर ऑफ एटम से पहले कहां जाएंगे? मोल। और मोल से कहां जाएंगे? वेट। तो ये चार्ट को अगर तुम याद रखोगे ना तो एटम का कभी भी कोई क्वेश्चन में तुमको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन यही रहता है यार, वेट को नंबर ऑफ एटम में बदलना या नंबर ऑफ एटम से क्या निकालना? वेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको मोल पता है, अगर तुमको क्या पता है और वेट निकालना है तो एक ही बार में निकलेगा या दो स्टेप लगेगा? हम लोग सिंपली क्या करेंगे? मोल को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो क्या करना ना, जब भी तुमको अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये फ्लो चार्ट को अपने सामने में रखना और उसके बाद देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर तुमको वेट दिया है और नंबर ऑफ एटम तक जाना है तो रास्ता ये यूज कर लोगे, मोल फिर नंबर ऑफ एटम। अगर तुमको मोल पता है और नंबर ऑफ एटम जाना है तो एक ही स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करके अगर सॉल्व करोगे ना तो तुम आसानी से सारा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे सुनिए नेक्स्ट। अब वेट से नंबर ऑफ एटम निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जहां पे हम नंबर ऑफ एटम से आप लोग को वेट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। नंबर ऑफ एटम से क्या कैलकुलेट करना सिखाएंगे? वेट कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो यहां पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कैलकुलेट वेट ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ एटम। आपको वेट निकालना है। सबसे पहला बोला है 6.022 इंटू 10 का पावर 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं, बाकी तुम लोग को खुद से करना है। तो अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां पे हमको नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है और क्या निकालने बोला है सर? वेट। तो सबसे पहले क्या निकलेगा सर? मोल। मोल कैसे निकालेंगे बाबू बताओ? ये जो नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है ना हम लोगों को, इसको किससे डिवाइड करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ पे आ जाएगा, और चलो इसको हम लोग करते हैं कैंसल। ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा कितना बार में? 10। तो मोल कितना मोल आ गया? 10 मोल। अब वेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चों? अब इसके लिए तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ग्राम एटॉमिक मास। बोलो मोल कितना आया है? 10। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16। कितना ग्राम? 160 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? चलिए जल्दी से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर बना करके बताइए फास्ट। चलिए बना लिए ना आप लोग? तो चलो अब हम लोग करते हैं डिस्कस। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो फिर से नंबर ऑफ एटम पता है, पहले मोल निकालते हैं। और मोल कैसे निकालेंगे बताओ? नंबर ऑफ एटम क्या दिया हुआ है? 1.8 इंटू 10 का पावर क्या? 24। इसको किससे डिवाइड करोगे? 6 इंटू 10 का पावर क्या? 23। अरे 6.022 को ही अप्रॉक्स 6 माना जाता है बाबू। ये कटेगा तो कितना बच जाएगा? 10। और ये कितना बार में कटेगा? 0.3। तो बाबू मोल जो आएगा वो 3 इंटू 0.3 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 3। अब बताओ वेट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो वेट यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू, अगर हम मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास का बात करें तो 24 होता है कि नहीं होता है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 1 7, 72 ग्राम आएगा सर। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग इसका मोल का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ? ठीक है, 30 इंटू 10 का पावर 23 दिया है कि नहीं दिया है? इसको 6 इंटू 10 का पावर 23 से डिवाइड करेंगे सर। चलो ठीक है, तो ये 10 का पावर 23 ये कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे जवाब दो, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मोल कितना मोल आ गया सर? 5 मोल। ठीक है, अब वेट निकाल लेंगे बाबू। चलो वेट निकालते हैं। तो वेट निकालने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर? बताओ कैल्शियम का कितना होता है? 40। तो कितना आ जाएगा बोलो? 200। और यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। सॉरी नाइट्रोजन है ना? ठीक है, तुम लोग बताते नहीं हो। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो 14 5 जा क्या होगा? 70। और यूनिट क्या लिख लोगे? ग्राम। अब कैल्शियम का नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम में कितना दिया हुआ था देखो तो बच्चा। ठीक है, 3.011 यही है ना? ठीक है, तो पहले मोल निकालो। कैसे निकालोगे? 3.011 इंटू 10 का पावर क्या? 23। इसको डिवाइड कर देते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर क्या? 23। अब चलो इसको कैंसिल करो, तो ये कितना बार में कैंसिल होगा? 2। तो सर मोल 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे मोल आ गया। वेट निकालने में कोई दिक्कत है? 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से। कितना आ जाएगा सर? 20। तो कितना ग्राम आ गया? 20 ग्राम। आगे सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6.022 इंटू 10 का पावर 22 है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोल निकालो सर। 6.022 इंटू 10 का पावर क्या? 22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बोलो कोई दिक्कत? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 1/10 टाइम्स में कटेगा कि नहीं कटेगा? मोल आ गया। अब सर वेट निकल जाएगा क्या?
1/10 को मोल एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। आर्गन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है 40, 0 0 कटा, कितना ग्राम आया सर 4 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग के पास में और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 12 × 10 का पावर 23 एटम ऑफ सिलिकॉन। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सर मोल निकलेगा क्या, तो यहाँ 12 × 10 का पावर क्या 23 डिवाइडेड बाई 6 × 10 का पावर क्या 23। चलो इसको करते हैं कैंसल, ये कैंसल होगा कि नहीं होगा, ये 2 बार में कैंसल होगा। सर मोल 2 मोल आएगा क्या, अरे वेट निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का कितना, नहीं नहीं वो क्लोरीन का होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन 28 होता है ना, 8 दूनी 16, 4 दूनी 4 और 1 5, 56 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कोई दिक्कत है। ऐसे दूध भात वाला क्वेश्चन आराम से बना लोगे कि नहीं बना लोगे। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे, हम लोग एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, इसके बाद एटम का मोल कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है, ये सारा चीज हम लोग देखे। ठीक है, हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन अभी तक किए हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों को वेट दिया हुआ रहता है, उसको किस में बदलना सीखे, नंबर ऑफ एटम में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम को किस में बदलना सीखे, वेट में। उम्मीद है इन सब क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टाइप का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एटम के ऊपर में पूछा जाता है, और वो खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले पड़ाव पे जिसका नाम है मॉलिक्यूल। तो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है, मॉलिक्यूल में मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए सभी लोग आराम से पढ़ते रहिए, सभी को थैंक यू, बाय बाय।